जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रिपल एस डिफेंस को लेकर आई एक अपडेट से। ट्रिपल एस डिफेंस इस समय डिफेंस के क्षेत्र में कितना उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, ये बात हम सबसे छिपी नहीं है और इसी बीच एक बड़ी अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त कर ली है। भारत की प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रिपल एस डिफेंस को यूपी पुलिस की तरफ से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है, जहां पर अब ये यूपी पुलिस को 405 यूनिट जो कि इंडिजिनस P-72 असॉल्ट राइफल्स की है, जो कि 7.62 इंटू 39 mm पर चैम्बर्ड है, ये सप्लाई करेंगे। जी हाँ, ट्रिपल एस डिफेंस लोवेस्ट बिडर के तौर पर आई थी स्पेस कॉम्पिटिशन में, जहां पर इन्होंने एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी एवेल को हराया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हासिल किया है। रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर जो टेक्निकल इवेल्युएशन फेज है उसमें यूपी पुलिस इससे काफ़ी इम्प्रेस हुई है और उन्होंने ये जो ऑर्डर है वो दिए हैं। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं कि आने वाले भविष्य में ऑर्डर्स के नंबर और भी इंक्रीज हो सकते हैं। P-72 असॉल्ट राइफल की बात करें तो ये कंपनी के इनोवेटिव P-72 फैमिली की राइफल्स हैं, जो कि मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की नीड को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और ये काफ़ी हद तक आइकॉनिक AK-47 जैसी ही हैं। और अगर हम बात करें इसमें स्पेशलिटी की तो इसमें फायर पावर, रिलायबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी का खास कर ध्यान रखा गया है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये काफ़ी एडवांस हैं, रिड्यूस्ड रिकॉयल के साथ हैं और यही कारण है कि यूपी पुलिस इनको अर्बन और रूरल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए काफ़ी उन्नत मानती है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट थेल्स से आ रही है। थेल्स जो कि फ्रांस के एक लीडिंग एवियोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने एक बड़ा उल्लेखनीय कदम उठाया है, जहां पर उन्होंने गुरुग्राम में अपनी एक नई एवियोनिक्स MRO फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है और इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का समर्थन भी किया है। आपको बता दें कि थेल्स की ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट MRO फैसिलिटी है, इसका मुख्य तौर पर काम होगा वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज को प्रदान करना, जिसमें एवियोनिक्स कंपोनेंट जो कि भारत की एयरलाइंस में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एयर इंडिया या इंडिगो हो गई, इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विसेज जो है कंपोनेंट्स की, वो इनके तरफ से ऑफर करी जाएंगी। इस इनॉग्रेशन के बाद थेल्स ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि आने वाले भविष्य में वो भारत के साथ और भी बड़े कोलैबोरेशंस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पर वो भारत के जो अलग अलग प्रोग्राम है उसको भी समर्थन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बताते चले कि बीते दिनों में फ्रांस की बहुत सारी कंपनियां जो हैं या यूरोपियन बहुत सारी कंपनियां जो है वो भारत का रुख कर रही हैं और सबकी नज़र इस भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मारुत 2.0 यानी कि HLFT-42 को लेकर हाल ही में HAL की तरफ से एक जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो इशू करी गई है, जहां पर उन्होंने एक ऐसे जेट इंजन की डिमांड करी है जो कि 95 से लेकर 100 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और इसके चलते जो टोटल टेक्निकल लाइफ है इंजन की वो भी तकरीबन 6000 घंटे की होनी चाहिए। और इसको लेकर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सामने आई है, जहां पर कंफर्म हो चुका है कि HLFT-42 का रोल सिर्फ ट्रेनर तक सीमित नहीं रहेगा। मीडिया से बात करते हुए कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा कि जो RFI है उसको इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर रिलीज किया गया है कि हम एक ऐसे इंजन की तलाश कर रहे हैं जिसके चलते एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 हो सके और ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 60,000 फीट के आसपास हो सके। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर भी स्पष्ट हो चुका है कि ये तेजस मार्क 2 से थोड़ा ही छोटा एयरक्राफ्ट होने वाला है और इस पर वो सभी एडवांस फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे जो फाइटर जेट्स में देखने को मिलते हैं। इसमें हमें स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, एसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16.5 टन का होने वाला है। और इसका जो रोल होगा वो सिर्फ एक ट्रेनर तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका एक डेडिकेटेड मल्टी रोल वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि संभावित है इंडियन और जो फॉरेन नीड्स है उसको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। अब क्योंकि यह ऑल मेटल बॉडी के साथ देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी होने वाला है। कुछ रिपोर्ट इंगित करती है कि इसमें लाइट यूज ऑफ कंपोजिट देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें हमें आने वाले भविष्य में ही देखने को मिलेंगी। आशा करते हैं कि जल्दी से इंजन सिलेक्शन पूरा हो जाए और एयरक्राफ्ट के निर्माण को शुरू किया जाए। आपको वो खबर तो याद ही होगी जहां पर ये कंफर्म हुआ था कि ग्रीस जो है वो अपने पुराने जो मिराज 2000-5 है उनको बेचना चाहता है और उसमें भारत का नाम जोड़कर देखा गया था। लेकिन भारत ने इनिशियल रिपोर्ट्स में ही क्लियर कर दिया था कि अगर एयरक्राफ्ट ओवर प्राइस्ड हुए और प्राइस के हिसाब से अगर ये भारत के लिए उपयोगी ज़्यादा साबित ना हुए तो भारत इस डील को आगे नहीं बढ़ाएगा, और कुछ ऐसा होता ही नज़र आ रहा है। और अब रिपोर्ट्स तो कुछ आगे भी इंगित कर रही हैं। ग्रीस को लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि भारत अब इन एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदेगा और इसीलिए अब ग्रीस और फ्रांस के बीच में कुछ डिस्कशंस हुए हैं, जहां पर अब इन मिराज 2000 को यूक्रेन को सप्लाई किए जाने की बात की जा रही है। जी हाँ, यूक्रेन के लिए एडिशनल जो मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट है ये अब ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, और क्योंकि फ्रांस ने ऑलरेडी प्लेज किया है यूक्रेन को कि वो उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए
जो पुराने मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट हैं उनको भेजेंगे। तो इसी क्रम में अब जो सोर्स है उसमें ग्रीस का नाम भी जुड़ चुका है और संभावित है कि ग्रीस के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इन्हें आगे चल के यूक्रेन ट्रांसफर कर दिया जाए। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स अपने फ्रंट लाइन बेसिस की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकती है और मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय भारतीय वायुसेना एक ऐसे प्रोग्राम को कंसीडर कर रही है जो कि भारत के जो फ्रंट लाइन बेसिस हैं इनकी सुरक्षा को निसंदेह सुरक्षित करेगा। और इसके लिए भारतीय वायुसेना इस समय जो राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस फाइटर मॉडल पर आधारित जो एयरक्राफ्ट डिकॉयज हैं इनको खरीदने का प्लान कर रही है। और ये बेसिकली एक्चुअल एयरक्राफ्ट के जो विजुअल, रेडार सिग्नेचर और जो रियल एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिजेंबल करेंगे और इन्हें एयर बेसिस में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि जो एनिमी अगर कोई सरप्राइज अटैक को प्लान करता है तो ये जो डिकॉयज हैं ये उन्हें कंफ्यूज कर सकें और जो हमारे एयर बेसिस हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें। दरअसल आपको बता दें कि ये एक क्रिटिकल लेयर ऑफ पैसिव डिफेंस को प्रदान करेगी मिसाइल अटैक के अगेंस्ट और ये इंडियन एयरफोर्स की उस मंशा को दर्शाते हैं जहां पर अब वो अपने जो फ्रंट लाइन बेसिस हैं उनको किसी भी प्रकार के प्रिसीजन का एलिमिनेशन के अटैक से बचाना चाहते हैं। करंट प्लान की बात माने तो अभी तो ये शुरुआती स्टेजेस में है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर ऐसे डिकॉयज को डिप्लॉय किया जाएगा जो कि राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस को रिजेंबल करेंगे और एनिमी के जो रिकॉनेसेंस और टारगेटिंग सिस्टम है उनको कंफ्यूज करने का काम करेंगे। तो स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो इनोवेटिव अप्रोच है वो हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि डिकॉय को डिप्लॉय करना ये कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, भूतकाल में भी ऐसे प्रोग्राम हमें देखने को मिले हैं। जैसा कि याद होगा हमने आपको नासिक जो डिवीज़न है HAL की इसको लेकर एक वीडियो में बताया था कि आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना की ताकत को एनहांस करने के लिए इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट नासिक से निकल के सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि नासिक प्लांट में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के निर्माण की प्रक्रिया है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नासिक डिवीज़न जो कि मिग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी डब की जाती है वो इस समय इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है लगातार। और इस समय तकरीबन 4 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A एयरफ्रेम जिसको अल्फाज का नाम दिया गया है वो अपने असेंबली के अलग अलग स्टेजेस में है और तकरीबन 6 दशक का अपना जो अनुभव है वो HAL जो अपने इस प्लांट में प्राप्त की है वो तेजस प्रोग्राम में झोंक रही है। और इनके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो एयरक्राफ्ट है उसको शीघ्र अतिशीघ्र डिप्लॉय करना। अब स्पीड का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इनकी इस एक्सेप्शनल एक्सपर्टीज़ के चलते जो पहला एयरक्राफ्ट है वो मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में रोल आउट किया जा सकता है और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ से रोल आउट किए जाते रहेंगे। उद्देश्य यही है कि तकरीबन 16 से लेकर 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक भारतीय वायुसेना अपने जो प्रोडक्शन लाइन्स है इनसे रोल आउट कर सके। नासिक डिवीज़न को लेकर माना जा रहा है कि प्रतिवर्ष तकरीबन 5 एयरक्राफ्ट यहाँ से हमें मिल सकते हैं और बाकी बेंगलोर की जो प्रोडक्शन लाइन्स हैं यहाँ से 16 यूनिट जो है एयरक्राफ्ट की वो हमें देखने को मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।